अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि 9th क्लास आपको पता है हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की हुई थी और हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। एक बच्चे को इशू है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में, तो हम वो अगेन डिस्कस कर लेते हैं। देन हम आगे जो आज का आपका काम है हम उधर मूव ऑन होंगे। अब देखें ये जो इसके रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, देखें अब इसके रूट की वैल्यू 1/2 है और इसके रूट की वैल्यू क्या भी 1/2 है, तो हम दोनों को एक में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक में लिख लूँ, क्या हो गया इसके रूट 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 7 3 ज़ार आपको पता है 21 होता है, तो उसका आप 21 लिख लें। अब देखें अगेंस्ट के रूट्स के रूट आ रहे हैं, मैं दोनों को एक में लिख लूँगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखें 21 का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21 का स्केयर। तो स्केयर के रूट से कैंसिल आउट हो गया, 21 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो आपने सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स के, यानी कि अगर इसके रूट वाले टर्म्स हैं तो एक जैसी सारी होनी चाहिए ताकि हम कॉमन ले लें और दैट उसको हम सॉल्व कर लें। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। यस नैन बोलें आपका क्या क्वेश्चन है। यस नैन बोलें। अरे एक दफा जो अभी हमने कराया इसको रिपीट कर दो। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफाई पार्ट 5 था। अब देखें ये जो आपके पास के रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, यानी कि पावर ना। तो देखें ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो वो दोनों के पावर 1/2 है। तो जो अंदर वैल्यूज़ है मैंने उनको एक जगह पे लिख लिया, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 21 हो गया। अब अगेंस्ट के रूट्स के रूट आ गया, अब मैंने इन दोनों को भी एक जगह पे लिख लिया। अब 21 मल्टीप्लाई पर 21 हो रहा है, यानी कि 21 का स्केयर बन रहा है। अब आपको जैसे कि पता है स्केयर के रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 21 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई बाय कंपेयरिंग सिमिलर टर्म्स, यानी कि हम सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करना है इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चलें हम इसके 4 पार्ट्स हैं तो हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट्स में आपको क्लास में करवा दूंगा, जो 4th पार्ट होगा वो अपने घर से ट्राई आउट कर लेना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो पहला पार्ट है बच्चे आपके पास रूट ऑफ 245 -3 इंटू स्क्वायर रूट, अभी बेटा ये 4 है, -3 इंटू 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब देखें बच्चे आपने इनको ऐसे फॉर्म लिखना है ताकि हम स्क्वायर रूट में जो अंदर वैल्यू हम कॉमन ले लें। अब देखें सबसे छोटी वैल्यू के 5 है, तो अगर मैं इनको दोनों को 5 टेबल पे लिखूँ तो क्या होगा 5 9 ज़ार 45 एंड 5 4 ज़ार 20। अब आपको पता है जो 9 होता है वो 3 का स्केयर होता है, उसको मैंने 3 का स्केयर लिख लेना है। और जो आपके पास 4 होता है वो 2 का स्केयर होता है, तो उसको मैंने 2 का स्केयर लिख लेना है। मल्टीप्लाई बाय 4 स्केयर रूट ऑफ क्या आ गया, सॉरी ये प्लस है 5। अब देखें ये 5 जो 3 का स्केयर होगा इसके रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्केयर इसके रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 स्केयर रूट ऑफ 5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्केयर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्केयर रूट ऑफ 5। तो अब आप स्केयर रूट ऑफ 5 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लें, बाकी टर्म्स को अंदर लिख लें। आपके पास फर्स्ट में 3 रह जाएगा, -3 2 6 प्लस 4, 3 और 4 कितने हो गए बच्चे आपके पास 7 हो गए। 7 -6, तो आपके पास क्या आ गया 1 इंटू स्केयर रूट ऑफ 5 क्या आपके पास सोल्यूशन आ गया इसके पार्ट 1 का। इसी तरह हम नेक्स्ट वन मूव होते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। बच्चे इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 4 इंटू स्केयर रूट ऑफ 12 प्लस 5 इंटू स्केयर रूट ऑफ 27 -3 इंटू स्केयर रूट ऑफ 75 प्लस 300 इंटू स्केयर रूट।
अब सबसे पहले मैं 12 को फैक्टराइज करता हूँ। तो जब मैं 12 से करूँगा तो आपको पता है 12 से सबसे छोटा टेबल 2 जा रहा है, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार। तो आपके पास 4 क्या हो गया, सॉरी ये 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। अब 27 को मैं कर लेता हूँ 3 से, 3 9 जार 27, 3 3 जार और 3 1 जार। तो आपके पास क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -3। अब 75 को मैं कर लेता हूँ, सब छोटे टेबल इस पर 3 जा रहा है, 3 2 जार 6, एक बचा 3 5 जार, अब 5 5 जार एंड 5 1 जार। तो आपके पास क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस अब 300 रह गया, मैं उसको कर लेता हूँ फैक्टराइज, फैक्टर्स मान लेता हूँ उसके 300 के, सब छोटा 3 जा रहा है, 3 1 जार 100। अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 10 10 से और 10 1 से। आप इसको बचे 2 के टेबल से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट इसको 10 से कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखें इधर 2 का स्केयर बन रहा है, इधर 3 का स्केयर बन रहा है, दो के पेयर बन रहे हैं ना, और इधर 5 का बन रहा है, उधर क्या बन रहा है 10 का बन रहा है। तो मैं इनके पेयर्स बना लूँगा। तो आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 -3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्केयर प्लस 3 इंटू 10 का स्केयर। इसके रूट से कैंसिल आउट हो गए तो कर लें, तो बाहर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 उसके रूट ऑफ 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इसके रूट ऑफ, बचे यहाँ पे एक और भी 3 आता था, मैं सॉरी लिखा हुआ है, इसके रूट ऑफ 3 -3 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू इसके रूट ऑफ 3 प्लस 10 इसके रूट ऑफ 3। अब इसके रूट ऑफ 3 सब में से कॉमन आ रहा है तो सब में से कॉमन ले लें, 4 2 जार 8 प्लस 5 3 जार 15 माइनस 5 3 जार 15 और प्लस 10। अब आप देखें आपके पास जहाँ जहाँ कॉमन आ रहा होगा आपने कॉमन ले लेना है। अब देखें यहाँ पे 15 से कैंसिल आउट होगा, 10 और 8 कितना होता है 18, तो 18 के रूट ऑफ 3 क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाने, बहुत सॉल्व आउट करते हैं पार्ट 3 में इसकी जाने, सॉरी। तो पार्ट 3 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर भी और इधर भी, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, तो कॉमन ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 प्लस 3 आपके पास क्या होगा 5 हो गया। यहाँ पे 3 का क्या होगा स्क्वायर के रूट से कट गया, 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, 3 मल्टीप्लाई 5 का होगा आपके पास 15 के आगे इसका सोल्यूशन आ गया। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके फोर्थ पार्ट यानी वो देखते हैं कैसे सॉल्व आउट होगा। जी मोहम्मद एहसन बोलने आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? देखें यहाँ पे इसके रूट ऑफ 3 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैंने इसके रूट ऑफ 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब मैंने इसके रूट ऑफ 3 कॉमन ले लिए तो देखिए एक और एक कितने हो गए इसके रूट ऑफ 3 यानी कि 2 हो गए, तो एक और एक को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है जो आपके पास के रूट होते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो आपके पास ये स्क्वायर 1/2 से क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, 3 और 5 का हो रहा था आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 5 क्या हो गया 15, आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। इसका फोर्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ है 2 इंटू 6 के रूट ऑफ 5 -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए इसके रूट ऑफ 5 के रूट ऑफ 5 दोनों में तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 6 - 3 रह गया, 6 में से 3 के क्या रह गया 3, तो आपके पास क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के रूट ऑफ 5, तो 6 इंटू के रूट ऑफ 5 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास इसका फर्स्ट यानी कि ऑल पार्ट्स। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके अगले क्वेश्चन की जानिब। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास सिंप्लीफाई। आपने सिंप्लीफाई करना है, कहीं पे आपके पास a + b
ए कहीं पे आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लग रहा होगा, कहीं पे ए प्लस बी का होल स्केयर लग रहा होगा, कहीं पे क्यूब लग रहा होगा, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन होगा हम उसको उस तरीके से सॉल्व आउट करते जाएंगे। तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फार जो आपके पास इस फार्मूला यूज़ हो रहा है वो मैं लिखवा देता हूँ। पहला फार्मूला आपके पास यूज़ हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जब आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फार्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी का होल स्केयर, जो आपके पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। एक आपके पास यूज़ हो रहा है ए माइनस बी का होल स्केयर, जो आपके पास होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो जो जो फार्मूला यूज़ हो रहा होगा हम अप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यहाँ पे तीनों फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं ताकि आपके पास अगर आगे हैं तो आपके पास ये यूज़ होंगे। अगर इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होते तो अगले एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपने इन चारों को तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो 4 आपके पास सिंपलीफाई, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बच्चे देखो, अगर मैं इसको ए लूँ और इसको क्या लूँ बी, तो बीच में क्या है प्लस है। अगर मैं इसको ए लूँ इसको क्या लूँ बी, तो बीच में क्या है माइनस है। तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब आपके पास फार्मूला इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, तो आप अप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 3 स्केयर रूट्स कैंसिल आउट हो गया। 3 का स्केयर क्या होता है 3 मल्टीपल 3 क्या होता है आपके पास 9 होता है। तो 9 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया 6, आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। देन मैं इसका आपको ट्राई करवाता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास इसका √5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ए लूँ इसको क्या लूँ बी लूँ, तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा एक बात ध्यान से रखना है, 2ab बेशक दरम्यान में लिख लो बेशक आखिर में लिख दो, यानी कि एक जैसे उसका मतलब होता है उससे कोई फार्मूले में चेंजेस नहीं आती। तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तो मैं इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर के रूट से काट गया 5 प्लस 2, इन दोनों को मैंने एक स्क्वायर में लिख लेना 5 मल्टीपल पे 3 प्लस 3 का स्क्वायर इसके रूट से काट गया क्या आ गया 3 और 5 कितना होता है 8 प्लस 2 इंटू 5 3 15। अब देखें 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें 2 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया आपके पास पार्ट 2 का। यहाँ तक भी ठीक है, सोल्यूशन बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो और एक यानी कि इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। तो ये तो बुक में सोल्यूशन यहाँ तक है तो आप इसको यहाँ तक लिख लें। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब देखते हैं। वो क्या आपके पास पार्ट 3 आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मैं देखूँ तो आपके अगर मैं इसको ए लूँ और इसको क्या लूँ बी, तो बीच में साइन प्लस का है, इसको ए लूँ इसको क्या लूँ बी, बीच में साइन माइनस का है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो आप फार्मूला अप्लाई कर लें तो आपके पास क्या हो जाए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो इसके रूट से कैंसिल आउट होगा 5 माइनस 3 क्या होगा आपके पास 2 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये थी इसके फर्स्ट 3 पार्ट। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके 4th पार्ट की जानिब देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। इसका 4th पार्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मैं इसको ए लूँ इसको क्या लूँ बी, तो बीच में साइन प्लस का आ रहा है। इसको ए लूँ इसको क्या लूँ बी, तो बीच में साइन माइनस का आ रहा है। तो फार्मूला क्या लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप अप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रह गया 2 माइनस 1/3। अगर मैं सॉल्व करूँ तो इनका एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 1 3 3
ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 मल्टीप्लाई 3 होगा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे ये मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम में आप डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और 2 3 क्या होगा 6 माइनस 1 1 1 क्या होगा 1, 6 में 5 गए, 6 में 1 गए, क्या रह गया 5 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। तो इसका पार्ट है 5th आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको ए लूँ, इसको क्या लूँ बी लूँ, बीच में साइन प्लस के, इसको ए लूँ और इसको बी लूँ, बीच में साइन के माइनस के, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या रह गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास के उसके रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रह गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको ए लूँ और इसको क्या लूँ बी, बीच में साइन माइनस के, ए लूँ और बी लूँ, बीच में साइन के प्लस के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगैन अप्लाई हो रहा है, तो उसको अगैन कर लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास अगैन इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब अगैन फार्मूला अप्लाई कर लें। अगर मैं इसको ए लूँ, इसको क्या लूँ बी लूँ, तो माइनस का साइन है, इसको अगर मैं ए लूँ, इसको क्या लूँ बी, तो बीच में प्लस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो आप अगैन अप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या हो गया एक्स 4 माइनस वाई 4। बच्चे ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट आपके पास 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5 और पार्ट 4 के इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अगर एग्ज़ाम देखी जाए, स्कूल में एग्ज़ाम देखी जाए, तो इन दोनों में से एक पार्ट आ जाता होता है। देन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 2 आ जाता है और पार्ट 4, यानी कि इन दोनों में से भी एक पार्ट आ जाता होता है। और इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, तो इसका पार्ट 5 पार्ट 3 ये भी इम्पॉर्टेंट है, और पार्ट 1 का पार्ट 1 और 3 भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो ऑल क्वेश्चन है, यानी कि मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस एक्सरसाइज तकरीबन 10 to 12 ऐसे क्वेश्चन जो कि अक्सर पेपर्स में रिपीट हुए हैं। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेनी है आज घर पे। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम जो आपके पास कल लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपके पास 4.3 एंड करवा दी है। अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो वो बोले। जी बच्चे बोलें। सर ये जो भी हमने क्वेश्चन कराया ना, एक दफा रिपीट कर दें, सही समझ नहीं आया। ठीक है वो बच्चे, नेट का इशू था ना, तो बार बार ठीक है आवाज ठीक है कट ठीक है ठीक है बेटा, मैं अभी रिपीट करता हूँ। देखो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप देखें, अगर मैं इसको ए लूँ, इसको क्या लूँ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ए लूँ और स्क्वायर रूट ऑफ वाई को क्या लूँ बी लूँ, तो बीच में साइन क्या है प्लस क्या है। इसी तरह अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो तो उसको मैं ए लूँ और स्क्वायर रूट ऑफ वाई को क्या लूँ बी लूँ, तो बीच में साइन क्या है माइनस क्या। तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो मैंने इधर फार्मूला अप्लाई कर लिया, तो आपके पास क्या हो गया इसके रूट से कैंसिल आउट हो गया, उसके रूट से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो दो टर्म्स हैं वो इसी तरह नीचे उतर आएंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके। तो फर्स्ट आपके पास क्या रहेगा एक्स माइनस वाई रहेगा, देन एक्स प्लस वाई, देन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं एक्स को ए लूँ और वाई को क्या लूँ बी लूँ, तो बीच में साइन क्या है माइनस का। अगर मैं एक्स को ए लूँ और वाई को क्या लूँ बी लूँ, तो बीच में साइन क्या है प्लस का। तो आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये मैंने नीचे अप्लाई कर लिया। फिर अगैन इस पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो मैंने अगैन लग लिया, और ये आपके पास क्या है फाइनल आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से घर से कर लेनी है। कल मैं ना आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब लेके चलूँगा, उससे में कुछ इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम होती है, अभी
10 मिनट्स रिमाइंडिंग है, मैं आपको टाइम दूंगा, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करें। आज का लेक्चर यहीं तक था, हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।